फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेरोटीज। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में भी सारी चीज़ें अच्छी चल रही होगी, आप ग्रो कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज की रीडिंग मैं लेकर आई हूँ थोड़ा सा खास होने वाला है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अगर किसी के मैसेज का या किसी साइन का या किसी कम्युनिकेशन का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं और आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है और क्यों सामने से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, किस लिए वो अचानक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और क्यों अचानक से आप दोनों के बीच बातचीत जो है वो बंद हो गई है। तो अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो चलिए देखते हैं टैरोट के ज़रिए इसके क्या आंसर्स निकल कर आते हैं। और फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें, तो आपको उतना ही लेना है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, जो नहीं करती उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर कोई भी बात आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है और अभी फ़िलहाल यूनिवर्स आपको कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं। और इसको देखने से पहले अपना इंट्यूशन का यूज़ करें और अपने माइंड को ओपन रखें। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि आप किसी का मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं और शायद पहले इनसे आपकी बहुत लंबी बातें होती रही होंगी, लेट नाइट चैट्स होते रहे होंगे और पहले बहुत ज़्यादा आप लोग खुलकर बातें करते होंगे और देर रात तक साथ जागते होंगे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें अचानक से गायब हो गई हैं। एक टाइम पे ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे और फिर अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह मैसेज नहीं आया। तो उस टाइम फिर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हाँ, आज शायद बिजी इसलिए मैसेज नहीं किया। फिर आपने दूसरे दिन भी वेट किया, तो दूसरे दिन भी उनका कोई मैसेज या फिर कुछ नहीं आया। तो फिर शायद आप थोड़े टेंशन में आ गए होंगे कि क्या हो गया भाई, 2 दिन हो गया बात नहीं हो रही है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि फिर तीसरे दिन भी नहीं आया, तब आपको कहीं फिर से डर लगने लगा, आपके मन में एक डर आ गया। और फिर देखते देखते हफ्तों गुजर गए और एक साइलेंस और एक लंबी शांति आपकी लाइफ में आ गई और उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लिया, अगर आपके सिचुएशन से ये चीज़ें मैच करती हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ये सारे कंडीशंस आपसे रेजोनेट करते हैं तो रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो लोग टेरोटीज़ के साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे चैनल में सीन तो करते हैं और लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो क्या ना, थोड़ा सा मुझे भी ना डिमोटिवेटेड फील होता है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो ये आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन का ऐसा तो कोई चार्ज लगता नहीं है, तो वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ना अपने माइंड को शांत कीजिए अभी और फोकस कीजिए उस पर्सन पे जिसके साथ आप इस एनर्जी को रिलेट कर रहे हैं। कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर है द हर्मिट, द मून और 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, लवर। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो ये पर्सन है वो अभी खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़े परेशान हैं और कुछ चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रही हैं और कहीं ना कहीं उनको कन्फ्यूजन सा लग रहा है और वो जानना चाहते हैं कि उनके अंदर आखिर ऐसा हो क्या रहा है या फिर क्या चल रहा है। और जो ये सारी सिचुएशंस हैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हुए वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश में लगे हुए हैं और थोड़े अलग थलग से पड़े हुए हैं। ये लोगों से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं और अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं। ये लोगों से अभी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, शायद बहुत मायूस से हैं और लोगों के साथ हंसना बोलना मस्ती करना ये सारी चीज़ें अभी भूल गए हैं। इस टाइप की इनकी एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हरमित की एनर्जी है, मतलब वो ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और क्योंकि इसके साथ ही अगला कार्ड मून का भी है तो डेफिनेटली ये एक डिसेप्शन की एनर्जी में हो सकते हैं। और हो सकता है कि इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो या फिर इनके कोई परिवार का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है या फिर कोई सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसा इंसान होगा जो नहीं चाहता कि ये आपके पास आए। तो अभी यहाँ पे ऐसा है कि इनकी एनर्जी बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रही है, ये आपके पास आए या नहीं इस कंफ्यूजन में है। तो यहाँ पर ज़रूर कोई थर्ड पार्टी है जो इनको रोक रही है और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई है कि ये चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। अब ये कितना सही है नहीं ये तो आगे के उससे पता चलेगा, लेकिन अभी के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इनको कोई आने से आपके पास रोक रहा है और आपसे बातें करने से भी रोक रहा है। और इसी की वजह से वो एकदम शांत पड़ गए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, सारा सिनेरियो जानने की कोशिश कर रहे हैं और एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि
ये अनडिसाइसिव एनर्जी में है और इनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या और किस ओर जाएं। मे भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस होंगी, तो ये एक सही चॉइस को नहीं चुन पा रहे, तो इसलिए अभी ये शांत हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है कि आपके अलावा भी इनके पास कोई और ऑप्शंस हो। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो मतलब डेफिनेटली इनके पास और ऑप्शंस भी हैं और इनको अभी यही लग रहा है कि मतलब कौन सा ऑप्शन ये रखे और किसे छोड़े, और इसी कन्फ्यूजन में है ये। और अगर कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो तो कहीं दूसरे में फेल ना हो जाऊँ, इस टाइप के शायद उनके थॉट्स होंगे अभी। और ये किसी एक को सेलेक्ट करने से अभी घबरा रहे हैं। देखिए, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो हमेशा ये घबराहट लगी रहती है और ये प्रॉब्लम आती है कि, और हम जब भविष्य को लेकर सोचते हैं तो कि अगर हम इस ओर जाएं तो हमारा डिसीजन सही होगा, कल के लिए गलत तो नहीं हो जाएगा। इस टाइप की फीलिंग बहुत कॉमन होती है। जब डिसीज़न लेते रहते हैं तो सोचते हैं, ये भी सोचते हैं कि ये जो आज डिसीज़न ले रहे हैं ये कल के लिए भी ये डिसीज़न सही रहेगा या नहीं। और इमोशनल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और शायद इसी कॉन्फ्लिक्ट में ये फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो मतलब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो है इस कनेक्शन में। देखिए, यहाँ पे कई सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी और के साथ ही चले जाएं। तो ये सिर्फ ये हो सकता है कि वो सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हों किसी और के साथ में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो है वो, कि जो थर्ड पर्सन है वो हमेशा आप दोनों के बीच आ गया है। तो कुछ कंडीशन में ऐसा होता है ना कि थर्ड पार्टी जो होती है वो उनका करियर या फिर फैमिली भी होती है। उनका कोई फ्यूचर हो सकता है, कोई मॉनेटरी इश्यूज हो सकते हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ें भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा ये कंडीशंस क्रिएट करती हैं। हो सकता है कि उनके घर वाले, उनकी फैमिली वाले जो हैं, उनको आपके बारे में पता चला हो और वो अपोज कर रहे हों। ये फिर घर का कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप इनसे बातचीत करें, तो फिर उस कंडीशन में वो इंसान थर्ड पार्टी हो जाता है। तो यहाँ पे इस कनेक्शन में थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है, और जो भी थर्ड पार्टी है वो नहीं चाहती है कि आपके रिश्ते आपस में हो सकता है कि इसका कोई बहुत मेजर रीज़न हो, या फिर कोई तीसरा पर्सन आ गया हो और आप लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई हो। तो हो सकता है कि यहाँ पे हर्मिट भी है और 3 ऑफ कप्स भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई हो, या फिर किसी और लड़की या किसी और नए किसी कनेक्शन से इसकी बातचीत चालू हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। और जो थर्ड पार्टी है वो इनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो रही होगी, इसका ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते तो आपको ही हैं दिल से, और बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और शायद यही एक कारण होगा जिसके लिए वो अभी थोड़ी सी दूरी बना कर रखे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके बिना रहना सीख जाएं, या फिर आपके पास कैसे वापस आएँ, इसी उसमें कंफ्यूजन में फंसे हुए होंगे। और यही एक रीज़न है कि वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, और इतने दिनों तक अगर आपके साथ भी ऐसा सिनेरियो है और इस तरह से मिलता जुलता कोई सिचुएशन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने सोचा था, डिसाइड किया था देखने का कि क्या वो आपके पास आ रहे हैं या नहीं, क्या वो आपको मैसेज करेंगे या नहीं। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि हर एक के लिए ना सिचुएशन अलग अलग होती है, तो इसमें ना जो पर्सनल रीडिंग होती है ना वो ही काम आती है, क्योंकि हर किसी की कहानी, हर किसी का सिचुएशन अलग अलग होता है। इसको जनरलाइज वे पे बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ साथ में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये आएंगे और किसी किस्म का कम्युनिकेशन रिस्टार्ट होगा आप लोगों के बीच में, और हो सकता है कि ये आपको कोई मैसेज करे या फिर कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कमेंट, वैल्यूएबल जो भी कमेंट है आपका, ज़रूर दीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।